हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीबीए डेवलपर के टेक्निकल राउंड में पूछे जाने वाला एक यूनिक क्वेश्चन। अगर आपने वीबीए डेवलपर का इंटरव्यू फेस किया है तो ये क्वेश्चन ज़रूर फेस किया होगा। क्या है ये क्वेश्चन? आपको इस टाइप का एक डायग्राम मिला होगा। हो सकता है उसका पैटर्न अलग हो, इसका पैटर्न अलग है, बट ऐसा एक डायग्राम ज़रूर दिया होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपके लूप में कितना आप क्लियर है, आपको मेथड इसका पता चलता है, क्योंकि ये सिर्फ लूप के बेस पे ही किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा लूप लगेगा, वो लूप कितना चलाना है, कैसे चलाना है, ये सारा हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लूप चलेगा कितना, तो इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ अगर देखें तो ये 9 है। ये डाउन भी 9 जा रहा है और लेफ्ट और राइट का देखें तो इसका टोटल भी 9 है। मतलब ये लूप कम से कम 9 बार चलेगा ही चलेगा। ठीक है। तो हमें चलाना कैसे है? हर लूप के बाद जो लूप चलेगा तो सेकंड स्टेप पे जब आएगा तो उसे लेफ्ट राइट भी बढ़ाना है। यानी यहाँ पे ये एक बार बढ़ा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3, यहाँ 4, और फिर उसके बाद ये माइनस होगा। यहाँ पे 4 बार लेफ्ट राइट बढ़ने के बाद ये फिर दोबारा से डिक्रीज होगा। तो ये लूप कैसे लगाना है, चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर लिखेंगे। तो प्रोसीजर लिखना है मेक स्टार, या इंसर्ट स्टार भी आप कर सकते हैं, लो लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डिफाइंड होगा आई लो, क्योंकि ये वाला लूप तो कंटिन्यू चलेगा जो नीचे की साइड जा रहा है। इस लूप को हमें देखना होगा कि लेफ्ट राइट का लूप हम कैसे क्रिएट करें। तो एक लूप ये हो गया, और एक लूप हम बना लेते हैं आई लूप एज इंटीजर। ये हम यूज करेंगे लेफ्ट और राइट के लिए। तो चलिए पहले हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार बनेगा उस वो लूप का पार्ट नहीं है, क्योंकि लूप में जैसे ही 1 एंटर होगा वो नीचे ड्रैग होगा और एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक राइट साइड जाएगा। तो ये लूप का पार्ट नहीं है, तो हम सीधे लिख देते हैं एक्टिव सेल ऑफसेट, सॉरी एक्टिव सेल वैल्यू इक्वल स्टार। ओके। उसके बाद हम लूप स्टार्ट करते हैं। तो लूप कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लूप स्टार्ट करते हैं आई ब्लो इक्वल 1 टू 8, क्योंकि एक एक्टिव सेल की वैल्यू हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं जो कि लूप से बाहर है। तो अब लूप कितना चलेगा? चलेगा 8 बार। फिर नेक्स्ट, अब इसके अंदर एक्टिव सेल ऑफसेट आई ब्लो, कॉलम वही रहेगा और इसकी वैल्यू आएगी स्टार। अब लेफ्ट और राइट के लिए हमें 2 लूप और क्रिएट करने होंगे। तो वो कैसे क्रिएट होंगे? हम एक और इसमें इंटीजर लेते हैं, टीम आई एज इंटीजर, और आई इक्वल 1 टू आई लूप। अब ये लूप किसने क्रिएट किया है? क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लूप एक बार चलेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये 2 बार चलेगा, यहाँ 3 बार। यानी लूप की वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे लूप की वैल्यू फिक्स है कि ये 8 बार चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आना आना है। लेकिन ये बीच में एक बार चला है, फिर यहाँ ये 2 बार चला है, ये 3 बार चला है, फिक्स नहीं है। ये 4 के बाद फिर माइनस होके चला है, 3 घटता गया है, एक बार बढ़ा एक बार घटा है। तो ये डायनेमिक है, तो हमें भी इसको डायनेमिक बनाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल आई ब्लो, क्योंकि ब्लो तो जाना ही है, और उसके बाद आई, लेफ्ट के लिए हम माइनस आई लिखेंगे क्योंकि लूप लेफ्ट साइड जाएगा तो कॉलम में बढ़ेगा। और दूसरा लूप हमें क्रिएट करना होगा राइट साइड के लिए। इसी को पिक कर लेते हैं और इसे कर देते हैं राइट साइड। तो राइट साइड के लिए सिर्फ हमें इसका माइनस हटाना होगा, ये राइट साइड जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो लूप है इसकी अभी वैल्यू डिसाइड नहीं की है कि कितना, यानी ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 8 फिक्स है लेकिन ये फिक्स नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? पहले तो हमें इसे एक बार चलाना है, तो हम इसे 1 टाइम देते हैं। उसके बाद हम इसे इंक्रीज करते हैं, आई लूप इक्वल आई लूप +1। यानी हर ये वाला लूप जितनी बार, एक बार कंप्लीट होगा, 2 बार कंप्लीट होगा,
इसका भी जो वैल्यू है ये बढ़ता जाएगा। पहले ये एक बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, 3 बार, 4 बार, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे मिनिमाइज करके हम देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसे रन करता हूँ, तब देखिए आपको समझ में आएगा। एक स्टार आया, उसके बाद नीचे स्टार आया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर ये प्लस हो गया, फिर नीचे स्टार आया, फिर ये लेफ्ट 2 बार गया और फिर ये राइट 2 बार गया। लेकिन अब कंडीशन ये है कि ये 4 के बाद माइनस में चलना चाहिए। तो चलिए 4 तक हम चला लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी कंडीशन चेंज करेंगे। ये 3 बार हो गया, ये 3 बार हो गया। अब ये 4 बार चलेगा और ये इसी तरीके से राइट साइड भी 4 बार चलेगा। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है, इफ लो लेस देन और इक्वल 3, देन ये वाला लूप चलना चाहिए, अदरवाइज लूप माइनस में चलना चाहिए। हम यहाँ कर देंगे -1। अब देखिए, अब ये 3 बार चल चुका है, अब की बार ये चौथी बार चल रहा है। तो जैसे ही इस पे आएगा ये लूप इस पे आ जाएगा और अब लूप की वैल्यू घटेगी, क्योंकि अभी इसे तो 8 बार चलना है, ये सिर्फ 4 बार चला है, तो ये तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा। और अब लास्ट टाइम ये 1 चलेगा और बाहर। और ये देखिए ये तैयार हो गया। ये देखिए ये डायग्राम था, सेम का सेम डायग्राम तैयार हो गया और ये आपका कोड है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोई नया डायग्राम लेकर इस लूप के फंडे को एक बार फिर क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।